In this part we will see liquid materials. Liquid material में जो liquid है वो part आएगा. For example, water, oil are liquid. Okay. Liquid means जो flow होते हैं. Heavy and light material. Heavy means heavy and light. Light means हल्का, heavy means भारी, जड़. Okay. Metals and rocks are heavy, whereas cotton, wool, plastic and paper are light. मतलब हल्के होते हैं. Plastic, papers, etc. Some materials burn easily. burn, burn. Burn means जलना. Wood, paper, cloth, rubber, plastic and oil burn easily, whereas things made of metal and rock do not burn. मतलब जो चीज़ें ऑयल, प्लास्टिक, रबर, वुड, पेपर, क्लॉथ से बनते हैं वो इजीली बर्न होते हैं, इजीली जलते हैं. और जो चीज़ें मेटल्स एंड रॉक से बनती है इट डू नॉट बर्न, मतलब ये जल्दी बर्न नहीं होते हैं. ओके. सम पिक्चर्स आर गिवन. क्लॉथ, प्लास्टिक, वुड, पेपर आर द मटेरियल्स दैट बर्न इजीली. मतलब ये सारे मटेरियल इजीली बर्न होते हैं. नाउ विल सी नेचुरल मटेरियल्स. In previous video, I have mentioned you the definition of natural things जो nature से हमें directly मिलते हैं. Many kinds of materials are found in nature. They are called natural materials. Means ऐसे बहुत सारे material है जो हमें nature से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Natural materials. आपको जो वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं आपको आपके नोटबुक में इमीडिएटली वीडियो पॉज करके राइट डाउन करना है. वुड, वाटर, सैंड, ऑयल, coal and metals are natural materials. Wood means लकड़ी, water पानी, sand वाळू, oil, coal means कोळसा and metals are natural materials. ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर में अपने आप मिलते हैं. ओके, इसीलिए इसको नेचुरल मटेरियल बोला जाता है. नेचुरल मटेरियल के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. Natural materials from plants and animals. Natural materials for example flowers, fruits, ये क्या है? नेचर से मिलते हैं. So we called it as natural material. Materials obtained from plants and animals are natural materials. Wood, cotton, jute and oils are obtained from plants. Wood, silk fibers and milk are obtained from animals. All these are natural materials. Many things are made from natural materials. Cotton cloth is made from cotton fiber. Jute fiber obtained from jute plant is used to make bags. Okay, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो नेचर से चीज़ें मिलती है, ओके, थिंग्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल थिंग्स. एंड दूसरी कौन सी रहती है? राइट, मैन मेड थिंग्स. जो नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके मैन बनाता है, इंसान बनाता है, उसको बोलते हैं मैन मेड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट, ये तो नेचुरल आता है, प्लांट तो नेचुरली ग्रो होता है. फिर कॉटन से मैन मतलब इंसान क्या बनाता है? क्लॉथ, कपड़े बनाता है. सो क्लॉथ इज अ मैन मेड थिंग. देन जूट प्लांट इज अ नेचुरल थिंग, बट जूट से हम क्या बना सकते हैं? बैग्स बना सकते हैं. सो जूट बैग इज अ मैन मेड थिंग एंड जूट प्लांट इज अ natural thing. Correct.
सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर का सीड देखा है आपने? इसको सनफ्लावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फेस रहता है ना, वो सन के तरफ रहता है और मस्त ऐसा ब्लूम हो जाता है। सो ये जो सीड्स रहते हैं उससे क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। सो सनफ्लावर सीड्स ये क्या है? नेचुरल थिंग्स है, बट इससे हम क्या बनाते हैं? ऑयल बनाते हैं। तो ऑयल क्या है? मैन मेड थिंग्स। आई होप आप सबको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। Wool is made from hair of sheep and goats. Wool is used to make woolen cloths. वुल जो सीप से मिलती है, ये कटिंग होती है, इसकी कटिंग से मशीन में जाती है, मशीन से धागे बनते हैं, धागे से क्या होता है? आपके वुलन के क्लॉथ बनते हैं। ओके। Leather is made from the skin of dead animals such as camels, cows, and goats. Leather is used to make jacket, purses and shoes. आप देखते होंगे आपके पापा के शूज़ वगैरह लेदर से बनते हैं। ममा की पर्स आप देखोगे तो आपको वो किससे बनती है? लेदर से बनती है। किसी की पर्स कॉटन की रहती है। ओके। Natural materials from earth: coal, crude oil, sand and rocks are obtained from earth. Okay. लास्ट स्टैंडर्ड में आपने ब्यूटीफुल अर्थ का लेसन पढ़ा है ना, वहाँ पे क्या क्या था? तो ये अर्थ में क्या रहता है? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स रहते हैं, लाइक कोल, सैंड, रॉक्स एट्सेट्रा। ओके। All kinds of metals such as gold, silver, copper and iron are also obtained from the earth. ये जो मटेरियल है वो कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। नेचुरल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, ये सारे मटेरियल हमको कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल अर्थ से मिलते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिविंग थिंग्स है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन मेड थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स में भी टू टाइप्स है। सॉरी, लिविंग थिंग्स में नहीं, नेचुरल थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल थिंग्स में टू टाइप्स है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग जो ग्रो होते हैं, ओके, जिनको क्या, जो ब्रीथ करते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। और ये नेचुरल है, बट ये नॉन लिविंग है, मतलब ये ग्रो नहीं होते, ये फील नहीं कर सकते, ये ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, ये पानी भी नहीं पी सकते हैं। सो ये क्या है? करेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट नेचुरल है। ओके। सो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। नाउ विल सी मैन मेड थिंग्स। Some things are not found in nature. They are made by people. जो चीज़ें नेचर में नहीं मिलती है और जो चीज़ें नेचर में मटेरियल जो अवेलेबल होता है उससे बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। थिंग्स मेड बाय पीपल आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। जो चीज़ें मैन बनाता है, इंसान बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? Simply man-made things. So you have to write the definition of natural things and man-made things. Natural thing की definition यहाँ पे दिया है। Many kinds of material are found in nature. They are called natural materials. Repeat after me. Many kinds of material are found in nature. They are called as natural materials. Correct. Now you have to stop the video and write the definition. You have to write the definition of natural things. And you have to write the definition of man-made things also. Some things are not found in nature. They are made by people.
थिंग्स मेड बाय पीपल आर कॉल्ड एज मैन मेड थिंग्स। आपने यहाँ से यहाँ तक इतना भी ध्यान में रखा तो भी सफिशिएंट है। सो रिपीट आफ्टर मी द डेफिनेशन ऑफ मैन मेड थिंग्स। थिंग्स मेड बाय पीपल आर कॉल्ड एज मैन मेड थिंग्स। आपको ये डेफिनेशन आपके नोटबुक में राइट डाउन करनी है। दे आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज। जो चीज़ें कहाँ पे बनती है? फैक्ट्रीज में। ये हार्डवर्क आपको लर्न करना है और नोटबुक में 3 टाइम्स राइट डाउन करना है। पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड थिंग्स। ये नाम में ही आपको उसका मीनिंग पता चलना चाहिए। मैन मेड थिंग्स मतलब जो चीज़ें मैन बनाता है, थिंग्स मतलब चीज़ें, मैन मतलब इंसान। जो चीज़ें इंसान बनाता है, बनाना मतलब मेड, मेकिंग मतलब बनाना। सो मैन मेड थिंग्स मतलब जो चीज़ें इंसान ने बनाई हुई हैं। ओके। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। पेपर क्या से बनता है? वुड से बनता है। क्रूड ऑयल इज नेचुरल थिंग। क्रूड ऑयल हमने देखा, क्रूड ऑयल अर्थ में पाया जाता है, सो ये नेचुरल थिंग है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के बहुत अंदर रहता है। प्लास्टिक, पेट्रोल एंड केरोसिन आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। जो प्लास्टिक है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये कहाँ से बनता है? ये अर्थ से आता है। ये डीप इनसाइड द अर्थ रहते हैं। सैंड इज यूज टू मेक ग्लास। सैंड मतलब वाळू। हम किसको यूज करते हैं? ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं। Now we'll see the last part of the lesson. Wood, sand and crude oil are natural things. They are used to make man-made things such as paper, glass, plastic. मतलब ये जो थिंग्स है, वुड मतलब लकड़ी, सैंड वाळू, क्रूड ऑयल, ये क्या है? नेचुरल थिंग्स है। और ये चीज़ों का यूज़ करके इंसान जब दूसरी चीज़ें बनाता है, जैसे कि पेपर, ग्लास और प्लास्टिक, उनको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। ओके। सो दस मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या से बनते हैं? नेचुरल थिंग्स से बनते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव डन द read. So this is how we have finished this lesson, things around us. Firstly, you have to read this whole lesson word to word, and you have to write the hard words in your notebook. Okay, bye.